mumraproperty.com 2011 से अपनी सेवाएं दे रहा है। बाय सेल या रेंट हर तरह की रियल एस्टेट सुविधा आपको यहां मिलेगी। mumraproperty.com शहर के रेरा रजिस्टर्ड, क्रिसिल सर्टिफाइड और सबसे ज्यादा सम्मानित किए गए रियलेटर हैं। दोस्ती प्लैनेट का सबसे भरोसेमंद एस्टेट एजेंट mumraproperty.com। अभी कांटेक्ट कीजिए दोस्ती और शील इलाके में अपना मनपसंद मकान खरीदने के लिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम खड़े हैं ए कालसेकर डिग्री कॉलेज के अहाते में। ये कंपाउंड है ए कालसेकर डिग्री कॉलेज जो है कौसा का प्रख्यात कालसेकर कॉलेज, वहाँ पर खड़े हैं। हमारे साथ में ये एक स्टूडेंट खड़ी है, स्टूडेंट के पेरेंट्स साथ में हैं। कल एक हादसा हुआ है, ये ठीक बराबर पीछे आप देख सकते हैं, इधर एक सेफ्टिक टैंक बनाया गया है और ये सेफ्टिक टैंक पे जो है ढक्कन जो लगाया हुआ था वो काफ़ी कमज़ोर था। और कल कम से कम ये एफवाई बीए के तकरीबन 15 से 17 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया। तीनों फील्ड के थे, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। ये तीनों फैकल्टी के 15 से 17 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया था। कुछ ट्री प्लांटेशन की मूवमेंट थी, स्कूल की तरफ से कोई सर हैं उन्होंने बुलाया था। और उस दौरान ये जो स्टूडेंट हमारे साथ खड़ी है वो यहाँ पर बैग रखने और मोबाइल रखने गई और उसी दौरान जो है वो ढक्कन गिरकर ये सेप्टिक टैंक में गिर पड़ी। बड़ा मतलब बुरा अनुभव रहा ज़िंदगी की। अपनी एक मतलब मौत के करीब बेहद जा कर के ये स्टूडेंट जो है कल वापस आई है। अगर यहाँ अन्य स्टूडेंट नहीं होते और फौरी तौर पर दौड़ करके उसको नहीं निकालते तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था। तो हम बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका और कौन से मतलब फैकल्टी में ईयर में हो तुम? मिसबा खान नसरत एफवाई बीए में हो। बेटा ये कल आप लोग सब अलग अलग फैकल्टीज के सभी स्टूडेंट आए थे स्कूल। हाँ। तो किसने बुलाया था? सर ने ही बुलाए थे। जो एनएसएस का हमारा एक वो है सब्जेक्ट है और उसके जो हेड हैं साजिद सर, उन्होंने ही एक्टिविटी के लिए बुलाया था। एक्टिविटी के लिए बुलाया? हाँ ठीक है। तो ये हादसा कैसे हुआ तुम्हारे साथ कल? एक्चुअली सर ने कहा कि सबको खड़े करके कहा कि अपने बैग और जो भी वाटर बॉटल और मोबाइल लेके आए हो वो एक जगह पे रख दो। तो हम लोग ने सूखी प्लेस, क्योंकि सब परसों रात में ही बहुत बारिश हुई थी और सब जगह गिल्ला पिल्ला था, तो हम लोग ने वहाँ पे सूखी प्लेस देखी। तो जो मेरी फ्रेंड्स लोग थी और भी साथ में हम लोग सब गए वहाँ पे, अपनी बुक और बैग रखी और जस्ट मैं मोबाइल मतलब डालने ही जा रही थी वैसे ही वो सिलमिट का टैंक टूट गया जो था ऊपर का ढक्कन। और तुम नीचे हाँ, मोबाइल के साथ नीचे गिर गए और बैग ऊपर ही रह गया। बैग ऊपर ही रह गया। हाँ, फिर मोबाइल अंदर हाथ में, मतलब जो ऊपर फोर्स से जो गिरी तो मैं डायरेक्ट अंदर ही जाऊंगी डीप में, ऊपर तो रहूंगी नहीं। तो मैं अपने हाथ अंदर डूब गई थी पूरा। अच्छा, ये गिरने में तुमको चोट वगैरह आई है? हाँ, हाथ में है ना। अच्छा, हाथ में चोट आई है। अच्छा ठीक है। फिर कैसे तुमको निकाला गया? तो फिर जब मैं एकदम फोर्स के साथ नीचे गई ना तो अपने हाथ मारने लगी ताकि मैं ऊपर आऊँ। और मैंने अपना मुंह पूरा बंद कर लिया था और अंदर पूरा मेरे सर के ऊपर तक पानी था। अच्छा। हाँ, और अंदर पूरा, हाँ पूरा। तो हाथ ऊपर करके ऊपर आई तो जो बॉयज़ 3-4 लोग खड़े थे वो लोग ने फ़ौरन मेरा हाथ देखे तो ऊपर निकाल लिए मुझे फ़ौरन से। हाँ, फ़ौरन से खींच लिए। बेटे यही मतलब एक्टिविटी कल तुम? हाँ, ये गार्डन एरिया में एक्चुअली हमें इसे क्लीन करके पूरा प्लांटेशन करना था अच्छे से। हाँ, तो ये 3-4 दिन की एक्टिविटी थी। अभी सैटरडे को वापस से बुलाएंगे। ये सैटरडे फिर से बुलाएंगे? हाँ, फिर से बुलाएंगे शायद। पेरेंट के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके का हादसा हुआ, ये कमज़ोर सेप्टिक टैंक का ढक्कन था और बच्चों को पता नहीं। और एक तो सबसे पहली बात कोरोना गाइडलाइन है, सरकार ने फिजिकली स्कूल कॉलेज चलाना मना किया, उसके बावजूद ये क्लास कंडक्ट की जा रही है, भले ट्री प्लांटेशन की क्लास हो। एक और दूसरा, ये सबसे बड़ा लापरवाही वाला काम। मैनेजमेंट ने आपको अभी तक क्या इस बारे में प्रतिसाद दिया? आपने मैनेजमेंट से शिकायत की, क्या हुआ? सर वो मिल ही नहीं रहे। कल से वो जो नंबर दिए थे मेरी बेटी को, तो उसमें मैं 10 कॉल कर से कल चुकी पर वो उठा ही नहीं रहे, फ़ोन ही नहीं उठाए, अभी तक नहीं उठाए। अभी यहाँ पे आके नंबर मतलब वो टीचर से बात करे तो फिर हम लोग से बात कराए, और नहीं तो कल से। और कल हम अपने घर पे इतना परेशान हो गए, बच्ची का मोबाइल ही नहीं लग रहा था, वो डूब चुका था तो लग ही नहीं रहा था। और उनकी जिम्मेदारी थी कि बच्ची को कम से कम इन्फॉर्म करते कि ऐसा हो गया, ऐसा हादसा हो गया, आप आके लेके जाओ, या फिर जाके छोड़ते। वो छोड़े भी नहीं, कोई जिम्मेदारी निभाए नहीं और बच्ची को ऐसे ही 2-3 घंटे के बाद बैठा ले उसका बुरखा उरखा सुखाओ करे और फिर छोड़ दिए ऐसे। अब वो कैसे हालत में घर में पहुँचे, हम लोग इतना टेंशन में थे। 2:30-3 बजे घर पे पहुँची सर। 10:30-11 बजे के करीब आई है? 9 बजे आई है और फिर दोपहर में 2:30-3 बजे पहुँचे सर। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए कि मतलब कभी बुक वुक लेने आती तो 11 बजे तक घर पे पहुँच जाते बच्चे। अभी इतना टाइम हो गया, फ़ोन कर रहे, फ़ोन लग ही नहीं रहा, बच्ची का फ़ोन चला गया उसके अंदर। और ये लोग ये नहीं कि बच्चे से नंबर पूछ के घर पे कांटेक्ट करें
कि पेरेंट्स घबराए नहीं, परेशान होए या बुला लें, कुछ भी नहीं। जब उसका वो थोड़ा सही हुलिया हुआ तो उसको 2:30-3 बजे खुद छोड़े, अकेले ही यहीं से घर पे तक का ड्रॉप नहीं करे। यानी तुम्हारी हालत ठीक हो गई, संभलने जैसी हो गई, उसके बाद तुमको घर जाने दी होगी। हाँ, घर जाने दिए। नहीं, क्या हुआ जब ना बोला कि पानी बहुत ज़्यादा ऊपर तक भरा है, मैं नीचे जाऊंगा नहीं, मैं ऐसे जा नहीं सकता हूँ, पानी थोड़ा कम करे फिर मैं जाके निकालता हूँ। तो वो लोग सर आके बोले बेटा अभी 3-4 घंटे जाएंगे, तुम घर चली जाओ, जब फ़ोन निकल जाएगा तो हम फ़ोन कर, तुम्हें ये नंबर देते, तुम कल कॉल करके आ जाना और अपना फ़ोन ले जाना, बस इतने। नहीं, अभी तक तो नहीं मिला फ़िलहाल। नहीं, अभी तक नहीं मिला कोई भी, कुछ भी नहीं। नहीं, अरशद सर अभी आए हैं, फिर 20-25 मिनट्स पहले आए हैं, अभी तक मुलाकात भी नहीं की है सर ने। देख सकते हैं आप किस तरीके से हमारी बातचीत हुई है FYBA के इस स्टूडेंट से जो कल यहाँ हादसे का शिकार हुई। कल से लेकर अब तक मैनेजमेंट का कोई प्रतिसाद नहीं है, मैनेजमेंट ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है। लापरवाही का एक सबसे बड़ा मामला इस दुर्घटना के तौर पर जो है कालसेकर कॉलेज से सामने आया। सबसे अहम बात, कोरोना गाइडलाइन में चाहे ट्री प्लांटेशन हो, NSS की क्लास हो, क्या उसकी राज्य सरकार ने अनुमति दी है क्या? तो किस बिना पर जो कोई भी साजिद सर है उन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स बुलाए, यहाँ ट्री प्लांटेशन का यहाँ क्लासेस लेने की का काम किया और उसी दौरान जो है मिसबा के साथ ये हादसा हुआ है। ये तो संयोग की बात है कि अन्य जो है छात्र मौजूद थे, स्टूडेंट्स मौजूद थे और उनकी तत्परता और उनकी जो है फुर्ती के कारण मिसबा की जान बच गई। अगर इस सेफ्टी टैंक का पानी कितना गहरा है हम दिखाते हैं आपको कि अगर इसमें ये ऊपर तक भरा हुआ था बताया जा रहा है, अभी तो ये खाली किया गया है। जैसा मिसबा ने बताया, मोबाइल ढूंढने के लिए इसे खाली किया गया है, तो ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, लबालब था। तो ऐसे में क्या हो सकता था इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो शहर का प्रख्यात कॉलेज कालसेकर कॉलेज, दारुल रहमत ट्रस्ट के अंतर्गत चलने वाला ये कॉलेज, और कितना यहाँ लापरवाही भरा काम है। एक हादसा हो गया है 2 दिन से, जो है बच्ची है, स्टूडेंट है FYBA की, उसके माता पिता हैं, उसके रिश्तेदार हैं, वो आज 3-4 घंटों से कॉलेज में आके बैठे हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह का कोई प्रतिसाद नहीं दिया जा रहा है और अब तक उसका मोबाइल भी वापस नहीं मिला है। कुछ कारण है जो इस स्टूडेंट के जो चाचा हैं, जो घर के बड़े हैं, अकरम खान साहब, उन्होंने बताया कि इस कुछ वजह से जो है एक हम कानूनी कार्रवाई के मामले में नहीं जाना चाहते, लेकिन लोगों तक मैसेज जाना चाहिए। और इस तरीके के इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, एजुकेशन के इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, वो कितनी लापरवाही से चलाए जा रहे हैं और किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही। और सरकार का मनाही आदेश होने के बावजूद कोरोना गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाते हुए यहाँ क्लासेस भी ली जा रही है। तो किस तरीके से यहाँ पर मिसबा के साथ हादसा होते होते बचा है, मिसबा की जान जाते जाते बची है, इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ। पहले तो पेरेंट्स से बात करने के लिए मैंने पहले नहीं, क्या बात करेंगे आप? मुझे एक बात बताइए मैडम, सुनिए जी, क्या नाम है आपका? आप यहाँ पर क्या है? एडमिन ऑफिस में। एडमिन ऑफिस में आप मुझे ये बताइए, ये 3 घंटे से यहाँ बैठे हैं, मैंने टाइम पहले ही बता दिया। सबसे पहली बात, कल 10:30 बजे बोला गया, 10:30 बजे आए। पेरेंट्स से मिलने के लिए नहीं बोला था, 10:30 बजे बोला था। नहीं, मतलब इतना बड़ा हादसा हुआ, कल बच्ची मरते मरते बची है और आपके मैनेजमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं, हाँ, पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं, वो बात करने आ रहे हैं, आपसे डायलॉग कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक तो कोई कानूनी कार्रवाई का कदम भी नहीं उठाया। आप मेरी बात भी सुनेंगे प्लीज? नहीं, आप सिर्फ अपनी कहना चाह रहे हैं, हमारी ग्रीवेंसेस आप सुन ही नहीं रहे। पेरेंट्स की जो ग्रीवेंस है, क्या सुना है तो क्या सॉल्यूशन किया आपने? व्हाट इज द कंक्लूजन? मैडम, आपने उनके ग्रीवेंसेस सुन लिए, तो आपने उसके ऊपर क्या, आपके मैनेजमेंट ने क्या लिया बताइए ना। आई एम काम डाउन, मेरी आवाज ही थोड़ी ऊंची है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं लड़ नहीं रहा हूँ आपसे। मैं भी आपको बताना चाह रही हूँ, हाँ। मैंने पहले इमीडिएटली मैंने आपसे बात किया कि, और आप ये अभी किए नहीं है, ये मैंने फौरन बोला 12 बजे। नहीं, आप क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइन को वायलेशन करते हुए। वायलेशन ही है। आपने हर फैकल्टी के बच्चे कल यहाँ बुलाए। हु इज अरशद सर? वेयर इज ही? प्लीज कॉल हिम, प्लीज कॉल हिम। मैंने पहले ही बोला है कि फिरोज सर इज ऑन द वे,
वो आकर आपसे बात करेंगे। अगर आपको बात करनी, मैं आपको नंबर तक देने के लिए साढ़े ready हूँ। 10 बजे आपको मैंने सर ने आपको 10:30 बजे बुलाया है। लेकिन देखो आप आपको सर ने- कंप्लीट बात, वो सर फोन प्लीज उठा नहीं रहे। कंप्लीट कॉन्वर्जेशन नहीं, नहीं। बहुत मैटर होता है। 10:30 बजे से फोन लेने के लिए बोला, ये नहीं मालूम था कि पेरेंट को और उनके अब्बू से बाकायदा बात हुई। अच्छा उनके अब्बू से यानी फोन लेंगे और चले जाएंगे, जो हादसा हुआ उस पर कोई बात नहीं करेंगे। उनके अब्बू से बाकायदा अच्छा बात हुई। नहीं, ये खड़े हैं अब्बू, ये अब्बू खड़े हैं, मामू मामा मामू। मामू उनके अब्बू से बाकायदा बात हुई थी। देखिए उनका 4 मरतबा फोन करने के बाद में भी उठाया। मैंने अभी बात की उनके अब्बू से गोवा से, बोले 4-5 मरतबा फोन किया, उसके बाद में अफसर सर ने फोन उठाया कॉन्वर्सेशन गैप हुआ और वो ये भी नहीं पूछे कि बच्ची कैसी है। हाँ सर बस जो मोबाइल में बच्ची लास्ट मोमेंट तक उसके साथ इंचार्ज थे और सर भी बात करेंगे। सर इस अब मैडम, थोड़ा सा लेकिन मुझे time बताइए हुआ है। अरशद सर ने किस थोड़ा सा अरशद सर ने किस स्पेशल पावर के तहत जो है कल क्लास कंडक्ट की, इतने सारे बच्चे बनाए। जो भी है ना आपका, हाँ। जो भी आपका क्वेश्चन है, ही विल आंसर यू। मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। मैं नहीं मना कर रही हूँ कि आपके जो क्वेश्चन है आप उनसे कर लेना, वो आपसे नहीं, आपको आप आंसर दे देंगे। हाँ ना, लेकिन आपकी सहूलियत से है ना, जैसे कल से आप लोगों का चल रहा है। अभी 3 घंटे से पेरेंट्स खड़े हैं। हाँ, फिरोज सर ऑन दी वे है। 10:30 बजे उनको बुलाया तो बोले बात करने के लिए आने वाले, ये पता नहीं था। यानी पता है नहीं पता है का मसला नहीं है। एक बड़ा हादसा हुआ है, मैनेजमेंट को सामने से उनके पेरेंट्स को अप्रोच करना चाहिए था। कैसी बात कर रही है मैडम आप? खुद बात किया है क्या कब की है? अच्छा पेरेंट्स से बात कब हुई? अब हर बच्ची घर पहुंच गई, हाथ वैसे ही साढ़े 2:30 बजे घर पहुंच गई। जाना चाहिए उसके साथ, ड्रॉप करना चाहिए ना। सॉरी, लेकिन हर बात अधूरी हो रही है। आप भी अधूरी बात, हर कोई अधूरी बात कर। मैं बना मैडम, ये आपका टीचिंग स्किल है ना, हम पर मत इस्तेमाल कीजिए। ये अधूरी बातें आप काट करके, हम तो कंप्लीट सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं आपसे। हम तो आपसे कंप्लीट सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं। आप चाहिए तो आप बच्ची से पूछिए कि लास्ट हम लोग ने, अब बच्चे हमारे लिए आप एक तरफ कह रही है कि जिम्मेदार आ रहे हैं बात करने के लिए, वाई यूज स्टेटमेंट। हाँ, अभी आप क्यों जिम्मेदार बन के बात कर रही है? फिर हर सवाल का जवाब दीजिए। फिर मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, काम कर रही है ना, तो फिर पूरे सवालों के जवाब दीजिए। फिर तो आपकी कंप्लीट कॉन्वर्सेशन का जो हायर अथॉरिटी से आपको चाहिए वो देंगे, मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन बच्ची मर जाती तो फिर क्या देते? हाँ, हादसा होता, बच्ची मर जाती तो क्या देते? सारा स्टाफ ही सर चढ़ा हुआ है। हाँ, सारा स्टाफ ही सर चढ़ा हुआ है। अपनी सहूलियत की बात कर रहे हैं, अपनी गलती कबूल करने के लिए जान पे आ रहा है। सर आइए, क्या बोलने का, ऐसा नहीं रहता है। कैसा नहीं रहता है? आप हमें मत सिखाइए। कोई जिंदगी में पहली बार हम लोग स्कूल कॉलेज नहीं देख रहे जो आप हमको सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं रहता और वैसा नहीं रहता। कितनी पढ़ी है आप कितनी पढ़ी है? कितना एजुकेशन है आपका? हम तो अनपढ़ है। अनपढ़ है ना, तो फिर मत बोलिए अनपढ़ है। इसलिए जो काम दिया गया वही बैठिए और वही काम कीजिए। हाँ, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए।